जब कोई स्टूडेंट्स 9th से 10th में जाने वाला होता है तो उसको बहुत सारे डर होते हैं, डाउट्स बहुत सारा होता है, कन्फ्यूजन बहुत सारा होता है। तो इस सारे डाउट्स, कन्फ्यूजन, फियर, सब कुछ डर, जितने भी डर हैं, जितने भी कन्फ्यूजन है, जितने भी डाउट हैं, उन सबको हम जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे अभी कभी तुरंत। तो उसके लिए हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हमको फियर, डाउट, कन्फ्यूजन ये होता क्यों है आखिर। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम जो है इल्यूजन में जीते हैं, हम लोग धोखा में जीते हैं, हम लोग को रियलिटी नहीं पता होता है। इल्यूजन क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो हमको देखने में लगता है कि ऐसा होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। इसका हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं कि आपको क्या करना है। एक बाल्टी लेना है, उसमें पानी भर देना है और बाल्टी में जो पानी है उसको पानी को ऐसे घुमा देना है, इसको थोड़ी देर तक घुमा देना है। उसको अपना हाथ निकाल कर इस पॉइंट पर, सेंटर पर आप बिना आंख बंद किए उसको देखते रहिए 10 सेकेंड तक। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना आंख जो है उठाकर दीवार पर देखना है, दीवार को देखना है। आपको लगेगा कि दीवार जो है घूम रहा है ऐसे, एक्चुअल में दीवार नहीं घूम रहा होगा, लेकिन आपको लगेगा कि दीवार घूम रहा है। तो ये इल्यूजन लगेगा, आपको ऐसा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं। तो यही होता है 9th के स्टूडेंट के साथ, जो इल्यूजन में जीते हैं। उनको लगता है तमाम चीज़ें, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, तो किस किस तरीके के इल्यूजन्स होते हैं जो हमको लगता है लेकिन होता नहीं है, उसका रियलिटी कुछ और होता है। तो सबसे पहला है टफनेस लेवल। हम लोग को लगता है कि जो 9th से जो 10th में जब रहते हैं तो हमारा टफनेस लेवल बढ़ जाता है, मतलब पढ़ाई जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन रियलिटी क्या है? पढ़ाई डिफिकल्ट नहीं होता है। जैसा 9th में आपका पढ़ाई था वैसा ही सिमिलर पढ़ाई 10th में भी है, उसमें कोई भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा टफनेस नहीं है। तो सिमिलर पढ़ाई होता है, जैसा भी 9th में आपने पढ़ा है वैसा ही 10th में भी है, उसमें कोई बड़ी बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद आता है सिलेबस। हमको लगता है कि सिलेबस 9th में ज़्यादा होगा, ज़्यादा कुछ पढ़ना होगा, लेकिन रियलिटी क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसा 9th में सिलेबस था वैसा ही आपको 10th में भी सिलेबस होगा। जितना सिलेबस इसमें था उतना ही सिलेबस इसमें भी है। अब आता है नंबर से रिलेटेड। नंबर से रिलेटेड क्या डर रहता है लड़कों को कि भाई बोर्ड में जो है नंबर काटा जाता है, लेकिन रियलिटी क्या है? बोर्ड में नंबर नहीं काटा जाता है। अगर आप सही तरीके से लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, बात साफ है, ठीक है। तो नंबर नहीं कटता है, लेकिन हम लोग को लगता है कि बोर्ड में नंबर उन लोग काटते हैं, लेकिन बोर्ड में नंबर नहीं काटा जाता है। उसके बाद हमको डर रहता है फेल का, इल्यूजन्स। हमको फेल होने का डर रहता है, हमको लगता है कि फेल हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी क्या है कि बहुत कम लोग 10th में फेल होते हैं। फेल होने की चांसेस बहुत कम रहती है। ये हमारा फेलियर जो है कई बार जो है बेनिफिशियल भी हो जाता है, हमारा फायदेमंद भी होता है। फेलियर फायदेमंद क्यों होगा? क्योंकि जब तक आपको डर नहीं लगेगा, जब तक आपको डर नहीं लगेगा तब तक आप पढ़ेंगे नहीं। अगर आपको डर लग रहा है तो अच्छी बात है, उसमें कोई खराब बात नहीं है। तो कई सारे इल्यूजन्स जो है वो फायदेमंद भी होते हैं। जैसे ये डर है, फेलियर का डर है, आपको फेल होने का डर है तो आप पढ़ेंगे तो आपके लिए फायदेमंद है। अब हम आते हैं वार्निंग पर। अब ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि भाई नहीं, कि जो है इल्यूजन कुछ और है, रियलिटी कुछ और है, हमको लगता कुछ और है लेकिन सच्चाई कुछ और है। तो अब आपका क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब आप होने लगेंगे ओवर कॉन्फिडेंस, आप जाने लगेंगे। लेकिन यहीं पर दिक्कत होगी, आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। बोर्ड रियली इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड में आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक से। हम जो कुछ भी बताए हैं ये बस केवल इसलिए है कि आपका जो डर है, डाउट है, कन्फ्यूजन है, वो सब कुछ दूर हो। ओवर कॉन्फिडेंस होने के लिए हम लोगों ने नहीं कहा है। आपको बोर्ड के लिए पढ़ना पड़ेगा, बिना डरे, बिना प्रेशर लिए, टेंशन लिए आपको बोर्ड की पढ़ाई अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। स्टार्ट योर स्टडी एज अर्ली एज पॉसिबल। अब जितना जल्दी हो सके आपको पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए, आपको लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको जो है बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है तो कई सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। जैसे 9th में क्या था कि आपको स्कूल में एग्जाम देना था, आप तुरंत एग्जाम दे लिए, आपका हो गया काम। लेकिन बोर्ड में आपको अच्छा नंबर लाना है तो उसके लिए कई सारी चीज़ें होती है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, आपको एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन करना पड़ सकता है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ सकती है, क्वेश्चन का बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, एग्जाम का अलग से प्रिपरेशन करना पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना जल्दी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए ब्रेक द रूल, क्रॉस द लिमिट, चेंज द गेम।